नमस्कार दोस्तों, पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स टीवी में आप सभी का स्वागत है। इस बार 108 साल के बाद नाग पंचमी एक अनूठा संयोग लेकर आ रही है। कहा यह जा रहा है कि इस बार तक्षक नाग की जो पूजा करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तक्षक नाग आखिर क्या कौन है, उनकी पूजा कैसे की जाती है, और एक बात, भारत में तक्षक नाग देवता का मंदिर कहाँ है? जी हाँ, हम आपको लेके चल रहे हैं तक्षक नाग देवता के भारत के इकलौते मंदिर मध्य प्रदेश के खंडवा के पास खरगोन में। ये मशहूर मंदिर है जहां से पंडित घनश्याम भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित जी, जय सिया राम। नमस्कार। नमस्कार, जय सिया राम। पंडित जी, मंदिर के बारे में आप हमें, हमारे दर्शकों को बताएं। नाग पंचमी का ये जो शुभ मुहूर्त है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। जी, ये इससे 108 वर्ष के बाद हस्त नक्षत्र में नाग पंचमी आ रही जी, और हस्त नक्षत्र में नाग पंचमी आने के कारण इस समय तक्षक नाग की पूजा करने पर क्या है कि काल सर्प योग से तो मुक्ति मिलती ही है, साथ ही राहु एवं केतु की जो प्रभाव होता है, दुष्प्रभाव, वो भी कम समाप्त हो जाता है। ऐसा बहुत कठिन समय में ऐसे योग बनते हैं, इसलिए इस वर्ष की जो नाग पंचमी है, इसका विशेष महत्व। जी, अच्छा, काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है जी, और यम जी, ये उनसे भी मुक्ति, उनसे अगर घटना होती है तो उससे भी छुटकारा मिलता है। जी, आपके यहाँ तक्षक नाग देवता की पूजा कैसे की जाती है? आपके यहाँ पूजा कैसे की जाती है? आप हमें दर्शकों को बताएं, क्या विधि होती है? ये दूध से अभिषेक होता है, और जो वैसे सामान्य पूजा होती है वैसे होती है, पर विशेष रूप से दूध से अभिषेक होता है। अच्छा, क्या आपके मंदिर में नाग देवता भी कभी आना जाना रहता है, दिखते हैं आसपास में? जी, यहाँ पर एक वट वृक्ष है और चबूतरा है, वहां पर साल में कम से कम दो चार बार दर्शन होते हैं। जी, और बहुत बड़े हैं। अगर समय कभी मिला योग तो, अभी तो वीडियो वगैरह चालू हो गए हैं, अब अगर कभी ऐसा योग तो मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। कई बार ये मंदिर के अंदर भी आए हुए हैं, 2-4 घंटे रह करके जाते हैं। अच्छा, मूर्ति के पास। अच्छा जी, तक्षक नाग देवता की जो महिमा है वो क्या है, हमारे दर्शकों को उसके बारे में आप बताएं। जी, जिस समय राजा परीक्षित को शमीक मुनि का जो श्राप लगा था तक्षक डसने का, कि आपको 7वें दिन तक्षक डस लेगा ब्राह्मण पुत्र, तो उस समय ये जो श्रीमद् भागवत का विषय है, ये कथा आती है, तो ये जो वहां पर जा रहे थे, तो ये वो स्थान है जहां पर मैं खड़ा हूँ, जिस आप मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं, कि यहाँ से तक्षक परीक्षित को डसने के लिए जा रहे थे, तो यहाँ पर कश्यप नाम के ब्राह्मण का और इनसे मिलान हुआ। और कश्यप नाम के जो ब्राह्मण थे, ये मैं सिर्फ भागवत के आधार पर आपको बता रहा हूँ। कश्यप नाम के जो ब्राह्मण है, वो सर्पदंश जिसको हो जाता था, उसकी विद्या वो जानते थे, उसको पुनर्जीवित कर देते। तो कश्यप ब्राह्मण ने तक्षक को कहा कि भाई, परीक्षित जैसे राजा को आप अगर डसेंगे तो मैं उनको जीवन दान प्रदान करूंगा। ये वो स्थान है, यहाँ पर उनका मिलान हुआ है। तो तक्षक ने कहा कि भाई, हम कैसे मान लें कि आपके पास ये विद्या है कि आप ऐसा कर सकते हैं, मुझे कोई आप दिखाइए, प्रमाण दीजिए। तो कश्यप ने कहा कि आप ये बरगद का पेड़ है, इसको अपने बस विष प्रभाव से सुखा दीजिए, अगर मेरी विद्या सही है तो मैं इसको पुनः हरा कर दूंगा। तो तक्षक ने अपने विष प्रभाव से उस बरगद के वृक्ष को सुखा दिया और कश्यप नाम के ब्राह्मण ने पुनः उसको हरा कर दिया। तो वो ये स्थान है, वो बरगद का पेड़ भी यहाँ पर अभी आज भी मौजूद है।
और जब ये पता चल गया तक्षक को कि ये परीक्षित को पुनर्जीवदान दे सकते हैं, तो श्राप पूरा होना भी अनिवार्य है। तो फिर उन्होंने प्रार्थना की, तक्षक ने आग्रह किया कि आप ऐसा मत कीजिए और आप जो है जो कार्य विधि के विधान में जो है उसमें बाधा मत डालिए और आपको जो चाहिए मुझसे ले लीजिए, लेकिन मेरे कार्य में आप बाधा मत डालिए। उनको समझा बुझा करके और यहाँ से विदा कर दिया। तो ये वो स्थान है, और ये जो मूर्ति है प्रतिष्ठा की हुई नहीं है, उसी समय से ये स्वयंभू मूर्ति है। अच्छा, ये हमारे जो साथी हैं कैमरामैन, मैं उनसे चाहूंगा पंडित जी आप अगर थोड़ा सा साइड देंगे तो मूर्ति के और अच्छे से दर्शन करा सकेंगे। ये मूर्ति जो है, मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि और थोड़ा सा आप क्लोज लेके जाएं और नजदीक लेके जाएं तो हमारे दर्शकों को और अच्छा व्यू मिलेगा मूर्ति का। ये मूर्ति जो है ये तक्षक नाग देवता की मूर्ति है और हम सभी दर्शन कर रहे हैं तक्षक नाग देवता के। नाग पंचमी पर इस बार जो है वो अनूठा संयोग, एक अनूठी एक ऐसी बेला आई है जिसमें हम तक्षक नाग देवता की पूजा कर रहे हैं तक्षक नाग मंदिर से, इस समय मध्य प्रदेश के खरगोन से। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं पंडित घनश्याम भारद्वाज जी। पंडित घनश्याम भारद्वाज जी, हम चाहेंगे कि आप उस वट वृक्ष की तरफ भी हमें लेके चलें, वो भी दिखाएं एक बार चल करके कि वो कहाँ है और उसका इस समय कैसा। जी हाँ, आप बाहर आकर के हमें दिखाएं कि वो वट वृक्ष जो है वो कैसा है। ये मंदिर का प्रांगण हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर मंदिर में इस समय चूंकि कोरोना के कारण भक्तों की आवाजाही पर कुछ प्रतिबंध भी हैं, तो इसलिए हम पंडित जी के आग्रह पर अब चल रहे हैं वो वट वृक्ष देखने, जिसे नाग देवता ने कभी डस करके सुखा दिया था, लेकिन अब वो एक बार फिर से हरा भरा है। ये वो मुख्य मार्ग है मंदिर का, जहां पर ये मंदिर स्थित है। नाग पंचमी का ये जो विशेष एक संयोग बना है पंडित जी, इस बार नाग पंचमी का जो विशेष संयोग है उसमें पूजा जो है वो दूध, अभिषेक, पुष्प, बेल, फूल, पत्री इन्हीं सबके अर्पण के साथ संपन्न होगी। जी हाँ, क्या हम आ गए वो वटवृक्ष के पास? हम बिल्कुल पास में आ गए हैं। बहुत बढ़िया। इस वटवृक्ष की एक विशेषता है कि इसका एक कभी भी पतझड़ नहीं होता है। अच्छा जी हाँ, ये प्रमाणित है। ये मतलब कोई ऐसा नहीं कह सकता कि बात झूठी है। इसका कभी भी संपूर्ण रूप से पतझड़ नहीं होता है। हमेशा जैसा दिखाई दे रहा है ऐसा का ऐसा ही रहता है। कब पतझड़ होता है, कब नवीन पत्ते आ जाते हैं, ये मतलब कोई समझ नहीं सकता। ये करीब 5,000 वर्ष पुराना वटवृक्ष है। अच्छा जी, ये देखिए 5,000 वर्ष पुराना वटवृक्ष है, जिसके बारे में मान्यता ये है कि कभी भी ये इस पे पतझड़ नहीं आता है, नए पत्ते आ जाते हैं, लेकिन ये कभी भी ढलता नहीं है। और लोग इसकी भी आस्था के प्रति पूजा करते हैं, यहाँ भी आकर पूजा करते हैं। हाँ जी, यहाँ पर भी पूजा करते हैं, यहाँ पर भी पूजा करते हैं। जी, बहुत ही विशाल वृक्ष है। देखने से लग रहा है इतनी इसकी जटाएं जो है, देखिए कैसे इसकी जड़ें जो है वो नीचे तक चारों तरफ से लटकी हुई हैं। और बहुत आस्था का प्रतीक है ये स्थान, जहां पर ये मंदिर है, जहां पर ये वृक्ष है। और पंडित घनश्याम भारद्वाज जी हमें दिखा रहे हैं। यहाँ पर अक्सर सांपों का भी आना जाना रहता है। जी, इसमें सफेद नाग के भी कई बार दर्शन किए हमने। सफेद नाग के? वाह, यहाँ सफेद दर्शन किए। सफेद नाग भी यहाँ पर आते हैं? हाँ, आते ही निवास है। सफेद नाग का भी निवास है। पंडित जी, ये सफेद नाग के बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को आप कुछ बता सकें।
इस बारे में तो कोई मेरे को विशेष जानकारी नहीं है। बाकी अच्छा। सफेद नाग की व्याख्या मतलब जो है नाम जरूर आते हैं, मतलब अच्छा कि सफेद नाग होते हैं और यहाँ पर दर्शन किए, मैंने तो नहीं किए हैं, लेकिन यहाँ जी पहले एक कोई संत निवास करते थे, जी तो उनके समय में सफेद नाग मंदिर में आए थे और एक व्यक्ति ने जिन्होंने पूजा की थी, उनसे जी। मैं मिला हूँ। बुजुर्ग थे, अच्छा। तो शांत शरीर छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन जिन्होंने पूजा की थी मंदिर के अंदर सफेद नाग की, वो जी उन व्यक्ति से मिला हूँ। जी ठीक है पंडित घनश्याम भारद्वाज जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, नमस्कार। और हम ये उम्मीद करते हैं कि तक्षक नाग देवता सभी की मनोकामना पूरी करे। देश में कोरोना की जो ये महामारी चल रही है उससे हमें राहत दिलाए। सभी हम लोग एक दूसरे का ध्यान रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, और कोरोना अभी भी चल रहा है इसलिए मास्क जरूर पहने। नमस्कार। जी, नमस्कार।